साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हमारी अपनी हिंदी पर। साथियों आज हलंत के प्रयोग पर चर्चा होगी। हलंत आप जानते हैं कि मूल व्यंजन ध्वनियों में लगा होता है। आइए दो शब्दों से इसकी चर्चा शुरू करते हैं, हल और हल। ये दो शब्द आपने श्रुति समभिन्नार्थक शब्दों वाले वीडियो में देखे होंगे, इन पर चर्चा हुई थी। यहाँ ल में हलंत लगा है और यहाँ नहीं लगा है। ये हल क्या है? ये हल है कृषि यंत्र जिससे खेत जोता जाता है। और ये हल क्या है? इस हल का अर्थ है व्यंजन का शुद्ध रूप यानी हल। आप अकेले को नहीं कह रहा हूं, हम आप अगर हिंदी को शुद्ध रूप में लिखना और पढ़ना सीखना चाहते हैं या लिखना पढ़ना चाहते हैं तो हलंत के सही अनुप्रयोग को जानना बहुत आवश्यक। ठीक है, तो हलंत के प्रयोग के यहाँ हमने क्या नियम है उनको बिंदुओं में लिख रखा है। आइए इस पर चर्चा शुरू करते हैं। पहला बिंदु देखिए, मूल हलंत का निशान आपने देखा, मैंने बताया कि हलंत क्या है? किसी भी वर्ण के नीचे, व्यंजन वर्ण के नीचे। हलंत की सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी व्यंजन वर्ण के नीचे वो इस तरह से लगता है। ठीक है, ये सबसे बड़ी विशेषता इसकी क्या कि यह स्वर के नीचे नहीं लगता, यह केवल व्यंजन के नीचे लगता है। स्वर का तो अपने आप जानते हैं ह्रस्व दीर्घ अलग होता है, तो केवल व्यंजन ध्वनियों में हलंत लगता है। यहाँ देखिए पहला बिंदु यही है कि मूल व्यंजन ध्वनियों में हलंत का प्रयोग किया जाता है। क, ट, ठ, प, फ, न, ल। और जब इसमें ह्रस्व आ जुड़ जाता है तो क्या होता है? हलंत हट जाता है। ठीक है, आइए दूसरा बिंदु देखते हैं। दूसरा बिंदु है साथियों कि हलंत का प्रयोग किन शब्दों में अनिवार्य रूप से होता है? मान, वान, हान प्रत्ययान्त शब्दों में हलंत का प्रयोग किया जाना चाहिए। प्रत्यय आप जानते हैं कि किसी शब्द के बाद में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन या सुंदरता ला देते हैं। जैसे देखिए श्रीमान, यहां देखिए मान प्रत्यांत है, बहुत ध्यान से देखिए इसको। यह परीक्षा में पूछा जा चुका है, अभी जीआईसी प्रवक्ता की परीक्षा में यह प्रश्न आया था, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से देख लीजिए। श्रीमान में न में हलंत रहेगा। आयुष्मान, आयुष्मान में देखिए न में हलंत रहेगा। बुद्धिमान, बुद्धिमान में न में हलंत रहेगा। बुद्धिमान, आयुष्मान, श्रीमान, भगवान, विद्वान, महान। ये जो मान, वान, हान प्रत्ययांत ये शब्द हैं, अगर इनको आप शुद्ध रूप में लिखना चाहते हैं तो इनमें हलंत लगेगा। ठीक है, आइए अगला दिन इसको बहुत ध्यान से देख लीजिए, इन शब्दों को ध्यान से देख लीजिए, ये परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अभी जैसे मैंने बताया ना कि श्रीमान परीक्षा में पूछा गया था अभी हाल में ही, तो इनको आप देखिए सब में जो मान, वान, हान इस तरह के जो भी शब्द होंगे, मान, वान, हान प्रत्यय अंत में जुड़ाव जो होगा, मान, वान, हान प्रत्ययांत जो शब्द हैं उनमें न में हलंत लगा होगा, लगा होना चाहिए। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो प्रायः गलतियां की जाती है। प्रथम, पंचम, षष्ठम, सप्तम, अष्टम, नवम और दशम में हलंत का प्रयोग नहीं किया जाता। प्रायः इसकी गलतियां हो जाती है, लिखने में लोग कर देते हैं, लेकिन प्रथम, पंचम, षष्ठम, सप्तम, अष्टम, नवम और दशम में हलंत का प्रयोग नहीं किया जाता। अगला नियम देखिए, तो, अम, उत प्रत्ययांत शब्दों में हलंत का प्रयोग किया जाता है। जैसे स्वागतम, जगत, विद्युत, पश्चात, परिषद, शरद। इन शब्दों में देखिए आप जो तो, अम, उत प्रत्ययांत शब्द हैं, इनमें भी अंत में हलंत लगाया जाता है, अंतिम मोड़ में हलंत लगता है। देख लीजिए आप। चलिए अगला देखते हैं। व्यंजनों के संयुक्त रूप में हलंत के प्रयोग से ज्यादा स्पष्टता आती है। जैसे
विद्या। विद्या आप जानते हैं कि वो संयुक्त रूप में भी लिखा जाता है। शुद्ध, प्रसिद्ध, चिह्न, द्विवेदी, द्वितीय, द्वंद्व, द्वैत, पूर्वाह्न, मध्याह्न, अपराह्न आदि। यहाँ आपको मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा, जैसे इसमें कुछ शब्द ऐसे हैं जो हलंत का प्रयोग न होने की वजह से उनको हम गलत पढ़ते हैं। जैसे आप देख लीजिए चिन्ह, एक शब्द है ना, ये चिन्ह जो है, हाँ में अगर हलंत लगाकर इसको अलग अलग लिखा जाएगा तो जो चिन्ह पढ़ते हैं, चिन्ह पढ़ने की, चिन्ह को सामान्य रूप से अधिकांश लोग आप देखते होंगे कि चिन्ह को क्या पढ़ते हैं, चिन्ह। उसमें क्या आप देखिए, यह इस तरह से लिखेंगे या इस तरह से भी जब लिखते हैं तो क्या होता है कि पढ़ते लोग प्रायः चिन्ह ही है, चुनाव चिन्ह प्रायः चर्चा में, लेकिन यह सही शब्द क्या है, चिन्ह। अगर इसको हम हलंत लगाकर अलग अलग लिखते हैं वर्णों को तो निश्चित रूप से उच्चारण की अशुद्धि नहीं होगी। चिन्ह, यह देखिए द्विवेदी, 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 द्विवेदी। अगर यह ऐसे लिखा रहता है तो कई बार इसको पढ़ने में द्विवेदी, द्विवेदी प्रायः उच्चारण लोग कर लेते हैं, द्विवेदी लोग प्रायः पढ़ लेते हैं, लेकिन है क्या ये द्विवेदी। द क्या है, इसमें द देखिए हलंत लगा है, द यानी आधा है, द्विवेदी। और एक शब्द देखिए, हाँ ये मध्याह्न, मध्याह्न के साथ प्रायः देखिए यह गलतियां होती हैं कि ऐसे कई बार आपको लिखा मिल जाता है और इसकी वजह से हम इसको मध्याह्न पढ़ते हैं। मध्याह्न, पूर्वाह्न, अपराह्न, जबकि होता क्या है, पूर्वाह्न, मध्याह्न, अपराह्न। अगर हलंत लगाकर इनको लिखा जाए तो यह उच्चारण की यह जो गलती है यह भी नहीं होगी। एक शब्द देखिए बहुत ही रोचक है, द्वंद्व। द्वंद्व समास होता है ना, इस तरह से प्रायः लिखा रहता है और पढ़ने में गलती क्या होती है, हम इसको द्वंद्व न पढ़ के द्वंद्व पढ़ते हैं, प्रायः द्वंद्व पढ़ा जाता है। जबकि अगर इस तरह से इसको हलंत लगाकर अलग अलग लिख दिया जाए तो हमें लग रहा है कि इसको सभी द्वंद्व पढ़ेंगे, द्वंद्व। यहाँ देखिए यह परीक्षा में पूछा गया शब्द है, इस तरह से आप जान लीजिए कि इसमें दोनों दा में हलंत होगा, द्वंद्व। दोनों वा पूर्ण होते हैं, दोनों दा आधा होते हैं। तो अगर इस तरह से हलंत का प्रयोग करके शब्दों को, वर्णों को अलग अलग लिखा जाए तो प्रायः उच्चारण में शुद्धता की अधिक संभावना हो जाती है। यह आपने 3-4 महत्वपूर्ण बिंदु देख लिए। कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें हलंत लगाया जाना चाहिए, हलंत होता है लेकिन उनके प्रयोग में प्रायः गलती होती है। जैसे एक शब्द आप देखिए सन, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है वर्ष, सन 1981 है ना। और जैसे ही हम इसको जो है हलंत हटा देते हैं, सन ना पूरा हो जाता है तो इसका अर्थ परिवर्तित हो जाता है। सन, सन क्या होता है, रेशा। प्रायः सनई से जो रेशा निकाला जाता है उसको कहते हैं सन। एक शब्द और देखिए आप, बम। इस बम का अर्थ है शिव आराधना के लिए प्रयुक्त शब्द, बम बम, बम बम भोले, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही इसको हम हलंत हटा देते हैं तो हो जाता है बम, यानी विस्फोटक, जो बम होता है विस्फोटक पदार्थ। एक शब्द देखिए आप और है अंतर। रा में हलंत लगा है तो इसका, इस अंतर का अर्थ है अंदर, लेकिन जैसे ही हलंत हटता है इसका अर्थ बदल जाता है, क्या हो जाता है,
अंतर मतलब भिन्नता, है ना। तो साथियों, हमने आज एक बहुत छोटे से वीडियो में हलंत के प्रयोग के तरीकों को, उनके नियमों को जाना। उम्मीद करता हूँ कि इससे आप लाभान्वित अवश्य होंगे और हिंदी के सही उच्चारण और सही लेखन में इससे आपको सहायता मिलेगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रकरण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।